नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों 27 मार्च 2025 को लोकसभा से जो इमिग्रेशन बिल 2025 था वो पास हो गया है। और अब इस बिल के पास हो जाने से भारत में जो 4 पुराने जो कानून थे जो विदेशियों के भारत में आने और आने से लेकर जाने तक उन पर लागू होते थे, अब वो चारों कानून अब इस बिल के कानून बनते ही समाप्त कर दिए जाएंगे। चलिए इस बिल के साथ साथ उन चारों बिलों के बारे में समझ लेते हैं जिन्हें अब हाल ही में सरकार समाप्त करने जा रही है। खबर है लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास। अमित शाह बोले जो देश के लिए खतरा है हम उन पर भी कड़ी नज़र रखेंगे, चाहे वो देश के बाहर से अंदर आए या फिर वो देश के अंदर का ही कोई व्यक्ति हो। हर स्थिति में हम उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है जिसमें लोकसभा से इमिग्रेशन बिल पास हो गया है और घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के लिए लाए गए इस बिल का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 यानी अप्रवासी विदेशी विधेयक 2025। यह इसका नाम है जिससे लोकसभा का संसद का सत्र था उसका द्वितीय चरण चल रहा है और उसमें अब इसे पास कर दिया गया है। इस बिल के पास हो जाने के बाद लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश के विकास करने वालों का भारत में स्वागत है, यानी कोई भी भारत के विकास के उद्देश्य से अगर भारत में आता है तो उनका हार्दिक स्वागत करता है भारत। इस विधेयक का महत्व बताते हुए लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, यानी जो भी प्रवासी कंपनी हो चाहे कोई भी हो भारत में अगर भारत की उन्नति में शामिल होती है तो भारत में उसका स्वागत है। और इसके साथ साथ जो लोग देश में शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए या रिसर्च के लिए आते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इस वजह से हमने कई सारे पुराने कानूनों को खत्म किया है, यानी जो पुराने कानून थे इलीगल थे और अच्छी तरीके से इस समय के अनुसार सही नहीं थे, उन सभी कानूनों को समयानुसार सही करने के लिए जो भी पुराने कानून थे उन सभी पुराने कानूनों को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और सीमा में कौन प्रवेश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है इस पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है, देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, यानी जो इमिग्रेशन बिल अभी हाल ही में पास हुआ है ये कोई इमिग्रेशन अलग से कोई मुद्दा नहीं है, इससे कई सारे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में यह जानना जरूरी है कि देश की सीमा में कौन घुसता है, यानी कौन सीमा में एंट्री मारता है जिसके पास कोई लीगल दस्तावेज ना हो। भारत में अंदर आने के लिए बिना किसी लीगल दस्तावेज के अंदर आता है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी इस बिल के तहत। और हम उन लोगों पर कड़ी नज़र रखेंगे जो देश के लिए खतरा देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे या फिर देश की सुरक्षा को खतरा में डालेंगे। अमित शाह ने कहा था कि चाहे वो कोई भी हो, विदेश से भारत में आए या भारत से विदेश में जाए और चाहे वो व्यक्ति भारत का ही क्यों ना हो, अगर वो देश की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाएगी। गृह मंत्री ने आगे कहा कि 10 साल में हमारा अर्थतंत्र यानी इकोनॉमी 11वें स्थान से बढ़कर के 5वें नंबर पर पहुंच गया है और पूरी दुनिया के अर्थतंत्र की सूची में भारत एक चमकदार जगह बना करके उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और ऐसे में हमारे यहाँ विश्व भर से लोगों का आना स्वाभाविक है। यानी जिस तरीके से भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ की है 11वें स्थान से 10 साल में वो सीधे 5वें नंबर पर छलांग लगा कर आया है। और इस बार की जो जीडीपी है वो ग्रोथ रेट है भारत की वो 100% दिखाई गई है और इस वजह से भारत एक अहमियत रखता है विश्व में और भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनता जा रहा है। तो इस वजह से विदेशियों का भारत में आना और टूरिस्ट के तौर पर घूमना स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ जो पुराने कानून थे उन्हें खत्म करने की बात कही थी। यह विधेयक भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, पंजीकरण और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो विधेयक है जो अभी हाल ही में पास किया गया है वो पासपोर्ट, वीज़ा, पंजीकरण और विदेशियों से जुड़े जो भी कानून हैं उन सभी का नियमन करेगा। और इस बिल के बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा और इससे अवैध घुसपैठियों से भी पीछे छुड़ेगा। यानी जो भी भारत में इलीगली घुसेगा उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी
तो इससे कहीं ना कहीं उनसे भी पीछा छूटेगा। अब इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल जो 2025 है वो आखिरकार बनते ही कौन से 4 कानून खत्म करेगा। तो पहला कानून है फॉरेनर्स एक्ट 1946 यानी विदेशी एक्ट या विदेशी अधिनियम 1940, पासपोर्ट एक्ट 1920 यानी पासपोर्ट अधिनियम 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 यानी पंजीकरण विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, और इसके साथ साथ इमिग्रेशन एक्ट 2000 यानी 2000 का जो आव्रजन अधिनियम है, और इन सभी एक्ट को ये कानून जो है, इन सभी चारों कानूनों को ये 2025 का जो नया बिल पास हुआ है ये कानून बनते ही खत्म कर देगा। अब चलिए जिन कानूनों को भारत सरकार समाप्त करने जा रही है उनके बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार वो चारों कानून थे क्या। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 क्या था? तो ये एक विदेशी अधिनियम था 1946। ये संसद का एक अधिनियम है और यह अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और भारत से बाहर निकलने को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम भारत के स्वतंत्र होने से पहले बना था। यानी ये जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है ये भारत की संसद का एक अधिनियम है जो विदेशियों को नियमन करता है भारत में आने से लेकर जाने तक, और इसे भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले ही बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है उन्हें भी समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और भारत से बाहर निकलने पर रोक लगाने और प्रतिबंधित करने और उनका विनियमन करने का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार जब कोई विदेशी भारत में आ जाता है तो उसे अपने अनुसार मूव करने के लिए, उसे प्रवेश करने, ठहरने और भारत से बाहर निकालने पर रोक लगाने पर, और इसके साथ साथ उन्हें पूरी तरीके से उनका विनियमन करने का पूरा अधिकार है केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत। और विदेशियों के पंजीकरण, आवाजाही और निर्वासन प्रक्रिया इसी अधिनियम के तहत तय की जाती है। और विदेशियों के संबंध में नियम और आदेश बनाने का अधिकार भी इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को है। और यह अधिनियम भारत में सभी विदेशियों पर लागू होता है जिसमें शरणार्थी और राज्य विहीन व्यक्ति शामिल है। यानी कोई भी हो विदेशी अगर भारत में है, इलीगली रह रहा है, तो यह उस पर भी लागू होता है। और जो व्यक्ति भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहा है तो ये उन सभी विदेशियों पर लागू होता है। अब इस अधिनियम के तहत कुछ धाराएं हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। तो धारा 3 आदेश देने की शक्ति देती है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति के खिलाफ आप कोई भी आदेश दे सकते हैं। और धारा 3A राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को कुछ मामलों में अधिनियम के लागू होने में छूट देने की शक्ति है। यानी धारा 3A के तहत छूट दी जाती है। और धारा 7 होटल मालिकों और अन्य लोगों का विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व है। यानी धारा 8 के तहत होटल के मालिकों और व्यक्तियों का विवरण दिया जाता है इसके तहत। और धारा 7A विदेशियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले स्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यानी विदेशी आकर के भारत में किन स्थानों को देखता है तो उस स्थान को देखने और ना देखने, इस सभी को ये धारा नियंत्रित करती है। और धारा 8 राष्ट्रीयता का निर्धारण करती है कि वो भारत की राष्ट्रीयता उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ जो धारा 14 है वो विदेशी केवल वीज़ा के लिए प्रवेश कर सकता है। यानी धारा 14 के तहत कोई विदेशी अगर भारत में आना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के साथ ही भारत में एंट्री करेगा, अदरवाइज उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण धाराएं इस अधिनियम की। अब दूसरा जो अधिनियम है वो है पासपोर्ट एक्ट 1920। इसे समझ लेते हैं। तो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश को भी नियंत्रित करता है। यानी जो अधिनियम पहले था फॉरेनर्स एक्ट वो भी विदेशियों को नियंत्रित करता था, और ये जो पासपोर्ट एक्ट 1920 है ये भी विदेशियों को ही नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों के पास वैध पासपोर्ट और दस्तावेज होना जरूरी है। यानी इस पासपोर्ट अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में एंट्री लेना चाहता है तो उसके पास वैध दस्तावेज और पासपोर्ट होना जरूरी है। अब इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उन्हें भी समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। यानी इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें यह भी है कि केंद्र सरकार पासपोर्ट और यात्रा से संबंधित जो जरूरी दस्तावेज हैं उनके लिए नियम और विनियम जारी कर सकती है। और इसके साथ साथ
भारत की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशियों के प्रवेश को भी यह अधिनियम प्रतिबंधित कर सकता है, यानी रोक सकता है। और इसके साथ अन्य प्रावधान भी हैं। इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, यानी अगर कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और इसके साथ साथ पुलिस का कोई भी अधिकारी जो उपनिरीक्षक पद से नीचे ना हो, और सीमा शुल्क विभाग का कोई भी अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन किया हो। यानी अगर किसी ने पासपोर्ट एक्ट 1920 का उल्लंघन किया है तो वो अधिकारी जो पुलिस का अधिकारी है और उपनिरीक्षक रैंक से नीचे नहीं है, और इसके साथ साथ सीमा शुल्क विभाग का कोई भी अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को जो उल्लंघन करते हैं इस एक्ट का, और आदेश जिसका इस एक्ट के तहत जो आदेश दिए गए हैं उनका अगर उल्लंघन करता है तो उसे गिरफ्तार करने का, बिना वारंट गिरफ्तार करने का यह एक्ट अधिकार देता है। अब तीसरा जो एक्ट है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, यानी विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। यानी इस अधिनियम के तहत विदेशी नागरिक जो भी आएंगे उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो उन्हें समझ लेते हैं। तो भारत आने वाले सभी विदेशियों को भारत सरकार के लिए रजिस्टर करना जरूरी है, यानी भारत में जो भी आएगा उसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन ना कराने पर उन्हें जुर्माना और कारावास या फिर निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो या तो उसे भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उसे कारावास में डालते हुए उस पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। और सरकार को विदेशियों से उनके ठिकाने, आवागमन और गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगने का भी यह अधिकार देता है। यानी विदेशी अगर कोई भारत में आ रहा है तो पहला उसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, और दूसरा जिस देश से आया है उस सभी चीज़ों की और जहाँ जगह पर वो रहता है वो सभी उसे जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है इस अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा। अब सरकार को विदेशियों के लिए नियम बनाने का इसके तहत अधिकार है, और इन नियमों में विदेशियों की पहचान साबित करने, होटल और बोर्डिंग हाउस मैनेजरों को विदेशियों की सूचना देने, जहाज और विमान के मैनेजरों को विदेशियों की जानकारी देने वगैरह का प्रावधान करता है। यानी इसके तहत जानकारी दी जाती है, और इन अधिनियमों को लागू करने से पहले सरकार को उन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। यानी इस अधिनियम में जो कोई भी प्रावधान जब लागू होता है तो उसे सबसे पहले सरकार आधिकारिक पत्र में, राजपत्र में जो गैजेट होता है उसमें सरकार प्रकाशित करती है, उसके बाद इस अधिनियम में उन्हें ऐड किया जाता है। अब चौथा और लास्ट एक्ट है जिसे सरकार एंड करने जा रही है अब, तो वो है इमिग्रेशन एक्ट 2000, यानी 2000 का आव्रजन वाहक अधिनियम। यह अधिनियम वाहकों को भारत में बिना दस्तावेज लाने वाले लोगों के लिए उत्तरदायी बनाता है। यानी कोई भी, चाहे वो कोई ट्रेन हो या जहाज हो या फिर कोई पानी का जहाज जैसा कोई भी हो, जो विदेशियों को, जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है भारत में रहने के लिए, उसे अगर भारत में लाता है तो ये उस लाने वाले को उत्तरदायी बनाता है ये एक्ट। यह अधिनियम एयरलाइनों, शिपिंग कंपनियों और भूमि परिवहन सेवाओं पर लागू होता है। यानी कोई भी अगर किसी को इस एक जगह से दूसरी जगह ले आता है तो इस अधिनियम के तहत वो उत्तरदायी होगा। यह अधिनियम क्या करता है दूसरे समझ लेते हैं। तो वहाँ को ऐसे लोगों या संगठनों के रूप में परिभाषित किया गया है जो यात्रियों को हवाई या जल मार्ग से परिवहन कराते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या तो वो हवाई मार्ग का उपयोग करेंगे या फिर जल मार्ग का उपयोग करेंगे, ये सभी इसमें कंटेन किए गए हैं। और वाहकों को यात्रा दस्तावेज की वैधता सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी वाहक हो जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, छोड़ता है वहाँ पर, तो सबसे पहले उस वाहक को अपने दस्तावेज की वैधता सत्यापित करनी होगी कि आखिरकार ये वाहक एक वैध स्वामी है या नहीं है, या फिर वैसे ही चल रहा है। इस सभी चीज़ों की जांच की जाती है। और यदि वाहक अवैध अप्रवासियों को परिवहन कराते हैं तो उन्हें उत्तरदायी माना जाता है। यानी कोई भी, चाहे विमान हो या पानी के जहाज हो, कोई भी हो, अगर वो किसी अप्रवासी को भारत में लाता है तो वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। गैर अनुपालन के लिए उसे दंड की रूपरेखा है, यानी अगर उसने इस एक्ट का अनुपालन नहीं किया तो उसे दंडित किया जाएगा। और अधिकारियों को उल्लंघनों की जांच करने और मुकदमा चलाने की शक्ति देता है। यानी ऐसी स्थिति में कि किसी ने अगर इस अधिनियम का उल्लंघन किया है तो कोई भी अधिकारी उनके खिलाफ जांच करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। अब यह अधिनियम किस पर लागू होता है उसे समझ लेते हैं।
तो जाली दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर, यानी किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उन पर भी ये लागू होता है। छिपे हुए यात्रियों पर, जो यात्री अपनी पहचान छिपाकर यात्रा करते हैं उन सभी पर यह अधिनियम लागू होता है। और वे यात्री जो किसी ऐसे विमान या जहाज से आते हैं जिसे विमान सेवा प्रदाता के नियंत्रण से परे कारणों से भारत की ओर मोड़ दिया गया हो, यानी किसी ऐसे कारणवश मोड़ दिया गया हो, विमानन की कोई समस्या हो सकती है उस कारण मोड़ दिया गया हो और वो भारत में लैंड करता है और ये उतरते हैं, तो ये उन पर भी लागू होता है। और वे विदेशी जिन्हें पासपोर्ट या वीज़ा आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, किसी मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटक समूह और राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट वाले विदेशी, यानी जिस विदेशी को पासपोर्ट और वीज़ा आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, यानी छूट मिली हुई है उसे, उन पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन जिन जिन समूहों के द्वारा इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, ये एक्ट खास तौर पर उन सभी को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझा कि अभी हाल ही में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लोकसभा से 27 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया है, यानी पारित हो गया है वहाँ पर। और अब ये कानून बनते ही जो पुराने जो कानून है उन सभी कानूनों को ये समाप्त कर देगा। 4 कानून है, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट और पंजीकरण एक्ट, और इसके साथ साथ जो इमिग्रेशन एक्ट है 2000 का, इन सभी कानूनों को अब समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी कानून विदेशियों से संबंधित थे और अब इन कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इनके जरिए कोई संचालन या इनका कोई प्रभाव अब नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलता है किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।